आज अपन शुरू करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल, हम सबको पता है कि सजीवों को एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होती है। पादपों से प्राप्त होने वाली फसल कहलाती है। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको कहते हैं फसल। यानी कि पूरा एक बड़ा खेत जिसमें केवल गेहूं बोया जाता है तो गेहूं की फसल है, मक्की बोई जाती है तो वो मक्की की फसल। ऐसे नहीं कि 4-5 गमलों में हमने गेहूं बोया उसको हम फसल देंगे। बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे या एक ही किस्म के पौधे उगाना क्या कहलाता है? फसल। भारत में जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर जलवायु उष्णकटिबंधीय है, कहीं पर शीतोष्ण, कहीं पे शीत। फिर भी मोटे तौर पर फसल का वर्गीकरण देखें तो 2 प्रकार से किया जाता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक यानी कि वर्षा ऋतु में जिस फसल को बोया जाता है और वर्षा ऋतु समाप्ति के पश्चात फसल पकने पर जिसको काटा जाता है, ऐसी फसल खरीफ की फसल कहलाती है। एग्जाम्पल मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में बोना और मार्च तक उसको पकने पर काटना, यानी कि शीत ऋतु चलती है भारत में इस समय में। एग्जाम्पल है इसका चना, गेहूं। थर्ड एक और फसल पाई जाती है जायद की फसल। जनरली इन दोनों सीजन्स के मिडिल का जो सीजन होता है उसमें इस फसल को बोया जाता है। एग्जाम्पल है तरबूज और खरबूजा। फसल को बोना और बोने से काट कर भंडारण करना, वो सारे आपकी कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आता है। मतलब किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। कब? फसल को यानी कि मिट्टी तैयार करके फसल का भंडारण करने तक के जो स्टेप्स पाए जाते हैं उसको अपन कृषि पद्धतियां कहते हैं। किसानों द्वारा फसल बोने में किए जाने वाले क्रियाकलाप को कृषि पद्धतियां कही जाती है। इसके आपके 7 चरण है। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, सेकंड बुआई, थर्ड खाद और उर्वरक देना, फोर्थ सिंचाई, फिफ्थ खरपतवार से सुरक्षा, 6 कटाई और 7 भंडारण। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना। हमको पता है कि कुछ समय तक अगर मिट्टी को उल्टा पलटा नहीं जाता तो मिट्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसमें पादप की जड़ें आसानी से प्रवेश नहीं करती। अगर अपन जल देते हैं तो जल के अणु भी उस मिट्टी के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसके लिए अपने को मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी को पोला बनाना, मिट्टी को उलटने पुलटने की जो प्रक्रम पाया जाता है उसको कहते हैं जुताई। मिट्टी को उलटना और पलटना क्यों? ताकि मिट्टी अंदर से पोकल हो जाए, उसमें आसानी से ऑक्सीजन यानी कि हवा प्रवेश कर सके, जल प्रवेश कर सके और बीज जो अंकुरित होता है उसकी जड़ें भी आसानी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए मिट्टी तैयार करने के लिए जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के लिए पारंपरिक साधन हमारा जनरली हल होता है, जिससे मिट्टी को कुछ सेंटीमीटर तक खोदा जाता है और मिट्टी को पोकल बनाया जाता है। अभी वर्तमान में देखें तो कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी की जुताई की जाती है। ट्रैक्टर के पीछे कंघे के आकार का एक स्ट्रक्चर लगता है और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की ओर चलता है वैसे वैसे वो मिट्टी को खोदता जाता है और उसको पोकल बनाता है। सेकंड है बुआई करना। बुआई करना जिसका एक औजार है सीड ड्रिल। सीड यानी बीज, ड्रिल यानी ड्रिलिंग करना, अंदर बोना। बुआई करने के लिए जनरली पहले कीप के आकार का उपकरण उपयोग होता था, जिसका एक सिरा मिट्टी के अंदर धंसा रहता था और ऊपर से बीज डाले जाते थे और वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर स्टेप बाय स्टेप अंदर की ओर जाता था। वर्तमान में सीड ड्रिल ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाला एक यंत्र है जो निश्चित दूरी पर समान गैप देता हुआ बीज बोता है और पीछे से मिट्टी को पाटने का स्ट्रक्चर भी चलता रहता है। मिट्टी पाटना मतलब हमने जो बीज मिट्टी के अंदर डाले हैं उसको कोई भी पक्षी वगैरह वापस चुगे नहीं, इसके लिए उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी को दबाया जाता है, जो कि सीड ड्रिल के द्वारा दोनों प्रोसेस किए जाते हैं। थर्ड है आपका खाद और उर्वरक देना। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए मृदा में उपस्थित कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और मिट्टी के अंदर जो बचे हुए फसल के अवशेष होते हैं वो भी जीवाणुओं के द्वारा अपघटित किए जाते हैं और उस अपघटन से जो मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा होती है उसको फसल निश्चित अनुपात में निश्चित आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। फिर भी प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं हो पाता है, कितनी बार फसल चक्रीकरण नहीं होता है, अंतरा फसलीकरण का मेथड उपयोग नहीं होता है, एक ही प्रकार को फसल को बार बार बोया जाता है, जिससे मिट्टी में निश्चित प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए उनकी फुलफिल या उनको पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और कंपोस्ट। खाद और उर्वरक में अंतर। खाद प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है या प्राकृतिक पदार्थों से बनती है, मानव निर्मित होती है, खेतों पर ही बनाई जाती है।
खाद में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। उर्वरक मानव निर्मित होता है, फैक्ट्रियों में इसका निर्माण होता है और जनरली नाइट्रोजन की मात्रा इसमें, फास्फोरस की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। उर्वरक कहलाता है। ये फसल के लिए लाभदायक है, फसल के लिए लाभदायक है परंतु लॉन्ग लाइफ तक फसल को खराब कर सकता है। ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस जीवाणुओं द्वारा अपघटित जैविक पदार्थों को अपघटित करके मिट्टी में मिलाना, जो पदार्थ बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं। इसी कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है और मिट्टी का कलर हल्का भूरा या रेडिश पाया जाता है। उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर पाई जाती है। खाद मृदा और वायु प्रदूषण नहीं करता है, जबकि उर्वरक जो होता है वो खाद की अपेक्षा वायु और मृदा प्रदूषण अधिक मात्रा में करता है और जैविक आवर्धन को बढ़ावा देता है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जैविक आवर्धन क्या होता है। फोर्थ है आपका सिंचाई। फसल को समय समय पर निश्चित अंतराल के पश्चात पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की भी दो विधियां आपके पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक में जनरली कुएं के ऊपर रहट और टेकली वगैरह बनाई जाती है और बैलों की सहायता से कुएं से पानी निकालकर नहरें बनाकर या छोटी छोटी क्यारियां बनाकर सिंचाई की जाती है। वर्तमान में आधुनिक विधि के अंतर्गत पंप सेट, जिसको अपन ट्यूबवेल कहते हैं, नलकूप इत्यादि और मोटर की सहायता से सिंचाई की जाती है। हर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट है 3 चरण खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ने पढ़ा फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार क्या होते हैं, कृषि पद्धतियां क्या होती है, कितनी होती है, 7 होती है, उसमें से अपन ने 4 के बारे में डिस्कशन किया। आज का हमारा होमवर्क है फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार लिखो, विद एग्जाम्पल आपको इसको डिस्क्राइब करना है। सेकंड है कृषि पद्धतियों के चरण क्रम अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं सबसे पहले हमने कटाई कर ली फिर मिट्टी तैयार की, स्टेप बाय स्टेप ही आपको इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स।